Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ahmad Raza. So we are going to discuss the topic is verification and validation. So verification and validation में सबसे पहले आपके पास है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ रूटीन्स होती हैं, कुछ सेट ऑफ रूटीन्स होती हैं जो कि हमने फॉलो करनी होती हैं फॉर द सेक ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें हमने एक वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का एक स्टेप रखा है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज evaluation of the software against requirements gathered from users and system specifications. Testing is conducted at the phase level in software development life cycle or at module level in program code. मॉड्यूल लेवल की यहाँ बात हो रही है. जैसे कि सॉफ्टवेयर जो वर्क कर रहा होता है वो अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स कर रहा होता है. लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर वो रहते हुए आपके सामने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा होता है. सो उसके अंदर हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को किस तरह से कंटिन्यू करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन एंड द सेकंड इज वैलिडेशन. वेरिफिकेशन and standards and it fulfills the required purpose. Barebom described verification and validation as the following. So there is a general definition of verification and validation. एक क्वेश्चन सा है कि वेरिफिकेशन में वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन में एक क्वेश्चन रेज कर रहा है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. सो यहाँ पर हमें एक आइडिया होता है कि वेरिफिकेशन में क्या है और वैलिडेशन में क्या है. तो आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज वेरिफिकेशन? Verification is the purpose of checking that a software achieves the goal without any bugs. It is the process to ensure whether the product that is developed is right or not. यानी कि verification में क्या बात है कि वो प्रोडक्ट को देखता है कि क्या ये ठीक है या नहीं है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में आपके सामने मेंशन हो रहा है: इंस्पेक्शंस, रिव्यूज, वॉक थ्रूज, डेस्क चेकिंग. अब एक आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, वेरिफिकेशन अप्रोचेस टू वैलिडेशन. तो फर्स्ट हमारे पास वेरिफिकेशन होती है जो लीड टूवर्ड्स कर रही होती है वैलिडेशन को. तो इसीलिए यहाँ से हमें एक चीज जाहिर हो जाती है कि जब तक हमारी कोई प्रोडक्ट या कोई भी एंटिटी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वेरीफाई नहीं होगा वो वैलिडेट नहीं हो सकता. तो सेम द केस विद द यूजर होता है. सो हियर आर सम काइंड ऑफ एरर्स, फॉल्ट एंड फेलियर. एरर्स में क्या चीज है जी? दीज आर एक्चुअल कोडिंग मिस्टेक्स, जो कि कोडिंग मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स जो कि यूजर की तरफ से होती हैं. जैसे कि यूजर ने सिंटेक्चुअल एरर रेज कर दिया या कोई उसके पास लॉजिकल एरर आ गया. तो इस तरह के एरर्स जो आपको बग्स रेज करते हैं तो इट विल लीड टूवर्ड्स द एरर्स. एंड देन है जी हमारे पास फॉल्ट है, जैसे कि आपके सामने मेंशन हो रहा है. व्हेन एरर एग्जिस्ट, फॉल्ट अकर्स. अ फॉल्ट आल्सो नोज एज अ बग. इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एरर व्हिच कैन कॉज सिस्टम टू फेल. अब किसी भी बग की वजह से अगर बग का लेवल आपका एक्सीड हो जाता है, जिस तरह से आप देखते हैं एक सम काइंड ऑफ एरर्स आपके सामने शो होते हैं, एक पॉपअप्स जनरेट हो जाते हैं आपकी विंडोज स्क्रीन पर, एरर 304, एरर 404. तो इट विल लीड टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ योर सिस्टम या फेलियर ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. और लास्ट वन हमारे पास क्या है जी? जैसे कि यहाँ पर एक आपके सामने मेंशन है फेलियर का. Failure is said to be inability of the system to perform the desired task. Failure occurs when fault exists in the system. अब फेलियर सिस्टम की वजह से भी हो सकता है और आपके सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को सपोज करेंगे. आपका सॉफ्टवेयर भी रनिंग पोजीशन में चलते हुए या परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हुए अपनी फंक्शनैलिटीज पर स्टक हो सकता है, कोई बग जनरेट हो सकता है, कोई एरर जनरेट हो सकता है. तो ये सब पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की अंदर. सो नाउ व्हाट इज वैलिडेशन? Validation is the process of checking whether the software product is up to the mark, or in other words, product has high level requirements. It is the process of checking the validation of product line. It checks what we are developing it in the right product. It is validation of actual and expected product. Basically, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें, एक जनरल से एग्जांपल आपके सामने मैं कोट करता हूँ कि जब आप एक सिस्टम में लॉग इन होते हैं, ठीक है, तो लॉग इन होने के लिए सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है आपका सिस्टम आईडी और आपका सिस्टम पासवर्ड.
जब तक आप वही ही एंटर नहीं करते तो आपको आपका सिस्टम या आपको आपका सॉफ्टवेयर कोई भी एक्सेस परफॉर्म करने का प्रिविलेज नहीं देता। तो इसी लिहाज से वैलिडेशन आपके पास तब अलाउ होती है जब आप वेरिफिकेशन के स्टेप से फुलफिल होकर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो वैलिडेशन जो हमारे पास टाइप रखती है वो डायनामिक टेस्टिंग की टाइप रखती है। क्यों? क्योंकि उसने अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है और आपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस पर उसके चेक्स लगाए हुए हैं, तो वो हर जगह आपसे चेक पर आपकी वेरिफिकेशन रेज कर सकती है। सो व्हाट डज वैलिडेशन डू? Validation ensures the product under development is as per the user requirements. Validation answers the question, are we developing the product which attempts all that user needs from the software? Validation emphasizes on user requirements. यहाँ पर 2-3 बातें जो ये आपके सामने मेंशन है मैंने इकट्ठे डिस्कस इसलिए की क्योंकि हमारे पास एक जनरली बात के हवाले से भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि एक चीज तो ये है कि क्या अगर आपकी वैलिडेशन आपकी हर जगह रेज हो रही है तो उसमें एक ये चीज आ जाती है कि आपका सॉफ्टवेयर इट मींस सही काम कर रहा है, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो फिर हमें वहां पर उसके उन्हीं चीजों को कम बैक करना है कि किस तरह से इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। सो वैलिडेशन एम्फसाइजेस ऑन यूजर रिक्वायरमेंट्स। यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर एम्फसाइज होता है इसका कि जैसी यूजर की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह को उसको वैलिडेट करेंगे। या अगर हम एडमिन और एम्प्लॉय के पोर्शन में चले जाएं तो एडमिन का काम क्या होता है कि वो यूजर्स को प्रिविलेजेस डिफाइन कर रहा होता है कि आप क्या क्या चीज को अवेल कर सकते हैं और किस किस चीज को अवेल नहीं कर सकते। सो यहां हम देखेंगे एक डायग्राम है आपके पास, एक वी शेप डायग्राम है जिसमें एक साइड पे आपके पास वेरिफिकेशन एंड अदर साइड पे आपके पास वैलिडेशन। तो कुछ स्टेप्स वेरिफिकेशन के, कुछ स्टेप्स वैलिडेशन के हैं जो कि आपस में समझे कि इंटर रिलेट हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अप्रोच कर रहा है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को, देन हाई लेवल डिजाइन अप्रोच कर रहा है सिस्टम टेस्टिंग को, डिटेल डिजाइन अप्रोच कर रहा है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग को, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन अप्रोच कर रहा है यूनिट टेस्टिंग को। और ये सारा एक वी शेप मॉडल जो कंबाइन होकर मिलता है वो एक कोडिंग की फॉर्म से आपके पास एक्सप्लोर होता है या आप उस पर अपनी इनपुट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग रूटीन्स। देयर आर one is manual and the other is automated testing. So first we discuss the manual testing. यहां हमारे पास कुछ एक कंपैरिजन पहले देख लेते हैं दोनों का, आगे हम इसको चल के थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैनुअल एंड व्हाट इज द ऑटोमेटेड टेस्टिंग। So manual testing versus automated testing. Testing can either be done manually or user an automated testing tool. Software testing is a huge domain, but it can be broadly characterized into 2 areas: manual testing and automated testing. In manual testing, as the name suggests, that cases are executed manually by a human, that is without any support from tools or script. But with automated testing, test cases are executed with the assistant tools, scripts and software. जैसे कि यहाँ पर हमने सेकंड पैराग्राफ में देखा, थोड़ा सा आसान लफ्जों में पहले आपको मैं बता दूं कि मैनुअल टेस्टिंग में हमारे पास वो टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है जो यूजर के एंड से हो रही होती है। अब इसमें यूजर का एक्सपीरियंस भी, यूजर का एनालिसिस भी, यूजर की एक अप्रोच देखी जा रही होती है कि वो किस सेंस ऑफ ह्यूमर से उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोडक्ट को देख रहा है। एंड देन अगर हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग की बात करें तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स परफॉर्म की जाती है, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर स्पीड चेकर्स भी हैं, जिसमें हमारे पास डाटा एनालिसिस टूल्स भी हैं जो हम यूज करते हुए चीज़ों को वेरीफाई करते हैं कि आइदर दे आर करेक्ट और आइदर दे आर परफॉर्मिंग रॉन्ग। सो हियर इज द मैनुअल टेस्टिंग। यहाँ देखिए ये कुछ इसके स्टेप्स हैं: एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और एडहॉक टेस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। This type of testing requires the tester's knowledge, experience, analytical or logical skills, creativity and intuitions. The test is characterized here by poorly written specification, documentation and or
a short time for execution, we need to human skills to execute the testing process in this scenario. Basically exploratory testing आपकी totally skill based टेस्टिंग पे होती है कि आप एक यूजर होकर किस तरह से उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी अप्रोच को जज कर पाते हैं और उसके अंदर से कमियों को फाइंड करते हैं या कुछ न्यू अगर उसमें ऐड करना है तो हाउ वी कैन एबल टू ऐड इन दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. So next is usability testing. This is an area in which you need to measure how user friendly, efficient or convenient the software or product is for the end users. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. जब आप एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, आप जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाते हो, किसी ड्राइंग को बनाते हो, तो इट मस्ट बी लुक्स गुड. ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब एक चीज को बना रहे हो या एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जिस फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट होना है या जिस फॉर्म में उसने नजर आना है वो ऐसी हो जो हर आंख को क्या लगे, अच्छी लगे. तो यूजर फ्रेंडली में जीयूआई बेस्ड तो आ गया, लेकिन इसके साथ उसकी वर्किंग रूटीन्स भी आती हैं कि हाउ वी कैन एबल टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क इन द सॉफ्टवेयर. लाइक अगर कोई एडमिन पे है तो वो किस तरह से होम पेज पे आएगा, अगर वो होम पेज पे है तो किस तरह से वो अपने, लेट्स से अगर हम एक ऑनलाइन सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को चेक कर सकता है कि हाउ मेनी कस्टमर्स वी हैव या हाउ मेनी कस्टमर वी हैड टुडे, लाइक दे आर परफॉर्म द बिलिंग और दे आर परफॉर्म द ऑर्डरिंग. सो ये सारा कुछ हम यूजेबिलिटी में देखते हैं कि जो यूजर चेक करता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क जो आपके सॉफ्टवेयर के हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं और होंगे. और लास्ट में है जी एडहॉक टेस्टिंग. Ad-hoc testing in this scenario, there is no specific approach. It is totally unplanned method of testing where the understanding and insight of the tester is the only important factor. Ad-hoc testing जैसे कि कोई परमानेंट बेस्ड टेस्टिंग नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज्यादा देर भी चल सकती है, नहीं भी चल सकती, या किसी भी टाइम पे किसी भी एग्जीक्यूशन पे हम उस टेस्टिंग को परफॉर्म करते, तो इट इज नॉन एज एडहॉक टेस्टिंग. So now we have the automated testing, regression testing, load testing and the performance testing. ये तीन हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग की टाइप्स हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग को. Here automated testing is suitable because of frequent code changes and the ability to run the regression in a timely manner. It means कि आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो रियल टाइम एनवायरनमेंट पे कि आप किस तरह से एक चीज को बना रहे हो और किस तरह से उस चीज की आउटपुट देख रहे हो. जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ वेब पेजेस कि आपने एक वेब पेज बनाया, उसमें कोई भी चीज ऐड की, लेट्स से आपने यहां पर उसका एक होम बटन ऐड किया, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस उसी वक्त देखनी है कि आइदर दे आर परफॉर्मिंग राइट और नॉट. तो इट मींस वो क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, लोड टेस्टिंग. Automated testing is also the best way to complete the testing efficiency when it comes to load testing. Load testing बहुत important है हमारे लिए. किस सेंस में कि अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइक आपके पास एक सर्वर है, उस सर्वर पे जब लोड पड़ेगा या आपके एक सॉफ्टवेयर पे लोड पड़ेगा तो वो किस तरह से उस लोड को बेयर करेगा और किस तरह से उसकी हर रूटीन को परफॉर्म करेगा. तो उस चीज में जो हमने अप्रोचेस को अप्रोच करना है तो वो क्या कहलाती है, लोड टेस्टिंग. एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या चीज है जी, सिमिलरली टेस्टिंग व्हिच रिक्वायर्स द सिमुलेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स रिक्वायर्स ऑटोमेशन. परफॉर्मेंस में कि आप लेट्स से हम कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि एट अ टाइम नंबर ऑफ thousands of lakhs of users या more than lakhs of users भी possibility है कि वो at a time क्या हो सकते हैं, come to the online and they want to perform their task at that software. तो उस वक्त हमने उसकी परफॉर्मेंस को जज करना है. लाइक क्या हमारा बनाई हुई जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर या हमारा बनाई हुई प्रोडक्ट क्या सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो यूजर फ्रेंडली के साथ साथ इस तरह से है कि जितनी दफा उसको एक्सेस किया जाए वो उतनी दफा रिस्पॉन्स दे.
going to discuss the example. A test needs to check if a web page can be opened in Google Chrome. जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दी, मैं थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज कर दूंगा कि अगर तो एक यूजर है तो हमें उसको जज करना आसान है. अगर हमको सर्वर की बात करते हैं तो वहां तो मोर देन 1 मिलियन यूजर्स हैं या मोर देन थाउजेंड्स यूजर्स हैं, तो वो किस तरह से उसकी चेकिंग को देखेंगे. सो here we have the testing approaches, like further testing approaches, functionality testing or implementation testing. When functionality is based without taking the actual implementation in concern, it is known as black box testing. यानी कि मैं आसान से एग्जांपल आपको दे दूंगा कि जहां पर हम वन साइडेड टेस्टिंग करते हैं, यानी कि हमारी जब एक इंप्लीमेंटेशन हो रही है फंक्शनैलिटी की, तो वो हमारी टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है. और जिस टेस्टिंग में हम फंक्शनैलिटी भी और उसका आउटपुट भी, यानी कि उसका फ्रंट एंड सब कुछ फुल फ्लेज लिहाज से उसको टेस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इट इज कैरिड आउट द टेस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल टेस्टिंग. द टेस्टर इन दिस केस हैज अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड रिस्पेक्टिव डिजायर्ड रिजल्ट्स. मीन जैसे कि मैंने भी बताया कि आप जो चीज बना रहे हो, आप इस टेस्टिंग में ये देखते हो कि जो चीज का मैंने कोड लिखा है, क्या वो मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही. तो ये हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है. सो यहाँ आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में भी आपके सामने आ रहा है कि इनपुट है देन आउटपुट है. अब हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है. इट इज कंसीडर्ड टू टेस्ट प्रोग्राम एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव code efficiency or structure. It is also known as structural testing. Structural testing में क्या चीज है कि आपका सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होता है कि क्या वो हर स्टेप पे सही फंक्शनैलिटी के साथ साथ आपकी आउटपुट भी सही दे रहा है. अब आउटपुट में क्या है, जो उसका फ्रंट एंड है. ब्लैक बॉक्स में मैंने बात की थी जस्ट बैक एंड की. व्हाइट बॉक्स में बैक एंड के साथ आपका फ्रंट एंड भी आ जाता है. कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग, कि क्या आपके सारे स्टेप्स सही कंट्रोल हो रहे हैं. डाटा फ्लो टेस्टिंग में ये चीज देखना है कि सब चीजें क्या स्ट्रीम में चल रही हैं या नहीं चल रही. सो हियर वी हैव द यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास व्हाइल कोडिंग द प्रोग्रामर परफॉर्म्स सम टेस्ट ऑन दैट यूनिट ऑफ प्रोग्राम टू नो इफ इट इज एरर फ्री. टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड अंडर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच. Unit testing helps developers decide that individual units of the program are working as per requirement or error free. Unit wise testing, like आप इसको मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग भी कह सकते हो. यहां तक तो होगी आपकी यूनिट टेस्टिंग. और लास्ट में हमारे पास है जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन में क्या चीज है, even if the units of software are working fine individually, there is a need to find out the units if integrated together would also work without errors. For example, argument passing and data updating. Mean कि आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें डाटाबेस का लिंक है, उसमें आपका सर्वर का लिंक है, तो क्या उनके आपस की जो कोलैबोरेशन है, आपस की जो परफॉर्मेंस है, वो ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो ये क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो यहाँ तक हमने देखा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में कुछ उसकी डिफरेंट अप्रोचेस देखी, कुछ उसकी डिफरेंट टेक्निक्स देखी, जो कि हमारे सब्जेक्ट की एक बेसिक डिमांड है. तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए आप इसके साथ इसको फर्दर मटेरियल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और इनमें मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं या मज़ीद नॉलेज गेन कर सकते हैं. तो इस लेक्चर में आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.